जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन की इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 9। ऑलरेडी 8 वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं और ये हमारी जो है 9 वीडियो होने वाली है। ऑलरेडी हम आपके साथ 215 एमसीक्यूज शेयर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली हमारी वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं इंटेलिजेंस के और एकेडमिक के। ठीक है, ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी आपके टेस्टों में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे आपने किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, पीएफएनडीआई, मेडिकल असिस्टेंट, एमटीडी, आईटी असिस्टेंट और जो है ना फायर फाइटर वगैरह, स्पोर्ट्समैन वगैरह सारे शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे सब जितनी भी ब्रांचेज हैं ना, सब के लिए ये वीडियोस हमारी जो सीरीज़ चल रही है सब के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने सारी की सारी वीडियो जाकर वॉच करनी है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम सबसे पहले शेयर करेंगे जी आपके साथ इंटेलिजेंस का टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस के कुछ एमसीक्यूज शेयर करेंगे, तो तरतीब के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, कल जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई की लास्ट डेट है, कल 25 जनवरी है। ठीक है, कल इसकी जो है ना लास्ट डेट है, तो आपने क्या करना है जी, जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप अप्लाई भी कर लें पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाकर, या यूँ आपको तरीका नहीं आता तो किसी शॉप पे चले जाएं। ठीक है, वो आपका अप्लाई कर देंगे, या फिर जो है ना आप यूट्यूब से भी जो है ना वीडियोज़ देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्रिपरेशन भी अपनी जारी रखें। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि व्हाट्सअप के ऊपर जो है हमारा एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको क्लासेस और नोट्स वगैरह और 100% आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 216, राइट बैकवर्ड्स। ये जो नंबर हमें दिए गए, हमने इनको क्या करना है जी, बैकवर्ड लिखना है, मतलब उल्टा करके लिखना है। तो देखिए, हमारे पास जो पहला नंबर होगा वो लास्ट में चला जाएगा, और जो लास्ट में होगा वो इस तरह से तरतीब में शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, लास्ट में क्या है जी 2 है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी 1 है, तो हमारे पास क्या है जी 1 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 2 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखें अगेन क्या है जी 5 है, तो उसके बाद हमारे पास भी क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। तो यह नंबर क्या बनेगा जी 2125। ठीक है, 2125। तो देखें ये कहाँ पे है जी, बी ऑप्शन पे है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 217, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है इसको हमने जो ना कंटिन्यू करके, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर मिसिंग होता है उसमें उस पैटर्न को जो है ना फॉलो करके उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो देखें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक सीरीज़ चल रही है, अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ढूंढना है कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखें इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो इसमें पैटर्न कुछ यूँ चल रहा है कि हमारे पास ये डबल सीरीज़ या अल्टरनेटिव सीरीज़ हमने पढ़ी थी, ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो देखें जी 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, मतलब ऊपर जो आ रहे हैं ना वो हमारे पास 8 नंबर की सीरीज़ चल रही है, 5, 7, 9। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, हमारे पास 11 होगा ऊपर वाले नंबर, और नीचे वाले नंबर देखें तो हमारे पास क्या होगा जी 27, 25, 23। और ये क्या है जी, ये हमारे पास बैकवर्ड जो है ना वो पीछे की तरफ जो है ना 8 नंबर की सीरीज चली, जैसे कि 27, 25, 23। अब इससे पीछे वाला हमारे पास 8 नंबर कौन सा होगा, 21 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखें कहाँ पे जी, ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारे पास क्या है जी, ए ऑप्शन, 11/21। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 218, फुट इज़ टू शूज़ एज हैंड इज़ टू। अच्छा देखें, जैसे फुट इज़ टू शूज़, फुट का ताल्लुक क्या है जी, शूज़ से। पाँव में क्या होते हैं जी, जूते ही होते हैं। ठीक है, फुट इज़ टू शूज़, एज हैंड इज़ टू, तो हैंड का ताल्लुक, हाथ का ताल्लुक किससे होगा जी, हाथ में क्या होते हैं, फिंगर, ग्लव्स, नेल्स या फिर रिंग्स। तो देखें हम पाँव को जो है ना क्या कहते हैं कि महफूज करने के लिए, हिफाजत के लिए, उनको जो है ना ठंड वगैरह से या कुछ इस तरह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं जी, जूतों का इस्तेमाल करते हैं, शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हाथों को बचाने के लिए क्या करेंगे जी, फिंगर, ग्लव्स, नेल्स या फिर रिंग। तो इसका राइट आंसर होगा जी ग्लव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218, इसका राइट आंसर क्या है जी, बी ऑप्शन, ग्लव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 219, फाइंड द ऑड वन आउट।
अच्छा, आड वन आउट इसमें हमने फाइंड करना है जी। देखें 20 है हमारे पास, उसके बाद 5 4 और फिर 8। तो आड वन आउट मुख्तलिफ हमने यहाँ से जो है ना फाइंड करना है। तो देखें इसका मुख्तलिफ किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका कुछ हम यूँ फाइंड करेंगे। देखें हमारे पास जो 20 है ये इवन नंबर है, ठीक है। 5 हमारे पास आड नंबर है, 4 हमारे पास इवन नंबर है और 8 भी हमारे पास इवन नंबर है। तो मतलब जो 20 4 और 8 ये तीनों क्या हैं जी, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। और आड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास देखें 5 है, तो 5 बाकी सारे क्या हैं जी, इवन नंबर्स हैं। 5 क्या है हमारे पास, आड नंबर है, इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है और यही ही इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 222, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस। अच्छा, ये सीरीज इसमें से हम जो है ना क्या करना है जी, नेक्स्ट लेटर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट लेटर किस तरह से फाइंड करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें आखिर चल क्या रही है, ठीक है। ये पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ चल रही है जी, ए सी ई और जी। जी के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखें इसमें जो है ना हमारे पास ए के बाद उन्होंने जो है ना बी नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं लिखा। यहाँ पे सी के बाद देखें तो डी नहीं लिखा, डी के बाद जो है ना ई लिखा हुआ, ए के बाद उन्होंने एफ नहीं लिखा। तो अब जी है जी, जी के बाद हम एच नहीं लिखेंगे, हमारा जो आंसर बनेगा ना वो आई बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, इसका आंसर क्या बनेगा जी, आई बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो है हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन शेयर करेंगे, उसके बाद ऐसे फिजिक्स का पोर्शन होगा जी, इंग्लिश का पोर्शन होगा। तो सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बायोलॉजी के भी एमसीक्यूज़ हैं और कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको रिस्पांस वगैरह किया जाएगा और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हमारे जो है ना, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो, ठीक है। उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 221, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। अच्छा, सम क्या होगा जी, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा जी, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का सम, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल। ट्राई एंगल के अंदरूनी जो एंगल्स हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 222, इन रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, ए रेशो बी है, इसमें हम जो है ना ए को क्या बोलेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास एमसीक्यू है इसमें ए रेशो बी दिया गया है, तो हमने यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे, ठीक है। कंसिक्वेंट बोलेंगे, एंटेसिडेंट बोलेंगे, मीन बोलेंगे या फिर हम इसको एक्सट्रीम बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एंटेसिडेंट बोलेंगे। ए को हम क्या बोलेंगे जी, एंटेसिडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 223, इंटर टेंडो ऑफ ए रेशो बी और जो है ना उसके बाद तनासुब और फिर क्या है जी, सी रेशो डी। इसमें हमने क्या बताना है जी, इंटर टेंडो बताना है, इंटर टेंडो, ठीक है। इंटर टेंडो किसको कहते हैं जी, दरमियान वाले जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं जी, इंटर टेंडो होते हैं। अच्छा, इसको हमने मतलब उलट करके बताना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास बी है, ए रेशो बी है, तो ये जो ना क्या होगा जी, बी रेशो ए हो जाएगा, ठीक है। ए रेशो बी है तो ये क्या होगा जी, बी रेशो ए हो जाएगा। और ये सी रेशो डी है तो ये डी रेशो सी हो जाएगा, ठीक है। इंटर टेंडो इस तरह से हम इसका निकालते होते हैं। तो देखें ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ए रेशो बी को बी रेशो ए कर दिया और सी रेशो डी को डी रेशो सी कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 224, एन इक्वेशन हैविंग पावर 2 इज कॉल्ड। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है, इसको क्या बोला जाएगा। इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या फिर पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसको जो है ना हम क्या बोलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 224, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, जिसकी पावर 3 होगी उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाएगा और जिसकी पावर 1 होगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है।
और बाकी ये सारी क्या है जी, सारी की सारी ये पोलिनोमियल की टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 225, फाइंड 1/5 ऑफ 1/8 10, ठीक है। अच्छा देखिए 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, ठीक है। अब 1/10 हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ऊपर वाला है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो क्या आता है जी 1 ही आता है, और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 50 आएगा, ठीक है। तो क्या बना जी 1/50 बना, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास अब इंग्लिश के जहाँ पे जो है ना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑलरेडी 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर चुके हैं इस वीडियो में, अभी जो है ना इंग्लिश के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 226, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सेंटेंस। अच्छा हमने जो है ना यहाँ पे क्या करना है जी, इसका मतलब ये है कि हमने इसमें बताना है ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास सेंटेंस है द स्टार्स डांस इन द स्काई। इसका क्या मतलब है, हमने ये बताना है जी कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये सिमाइल बनेगा जी, मेटाफर बनेगा, हाइपरबोला या पर्सोनिफिकेशन बनेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 227। क्वेश्चन नंबर 227, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू परमानेंट। अच्छा परमानेंट का हमने यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है, या फिर यूँ समझें कि हमने इसका एंटोनेम बताना है। तो परमानेंट का क्या मतलब होता है, पक्का, हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसका जो एंटोनेम बनेगा इसका उलट बनेगा, जो कि कभी कभी। फिक्स्ड देखें, फिक्स्ड का क्या मतलब होता है कि हमेशा पक्का होता है। स्टेबल, स्टेबल का भी मतलब सेम ही होता है, और सॉलिड, सॉलिड का मतलब सेम ही होता है। तो देखें टेम्परेरी हमारे पास इसका मतलब होता है आर्जी तौर पे। तो हमारे पास जो वर्ड है जी परमानेंट, इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, एंटोनिम इसका बनेगा टेम्परेरी, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है जी 228, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड क्विक इन द सेंटेंस। अच्छा हमारे पास ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमने वर्ड बताना है जी क्विक, ठीक है। ये क्विक जो है ना ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है। तो क्विक जो है ना ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। क्विक हमारे पास क्या है जी, एडजेक्टिव है। इसका राइट आंसर क्या है जी, एडजेक्टिव, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229, फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी हमने क्या करना है जी, एडजेक्टिव ढूंढनी है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो क्या है जी, गुड बॉय है। अच्छा एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव खूबी होती है, खसूसियत होती है, ठीक है। तो देखें ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें जो एडजेक्टिव है वो हमारे पास क्या है जी, गुड है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी 230, फाइंड द एंटोनिम ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का एंटोनिम बताना है जी, एक्सपोर्ट, सेंड, ब्रिंग या फिर बाय। इम्पोर्ट का मतलब होता है लाना, ठीक है, दरआमद जिसको हम बोलते हैं। इसका एंटोनिम जो बनेगा वो एक्सपोर्ट बनेगा, बाहर भेजना, ठीक है, बाहर भेजना, बरामद, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, अब फिजिक्स के यहाँ से एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे जी। मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। अच्छा यहाँ पे जो है ना हमने बताना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्रीली मूव करते हुए पास कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर बोलेंगे जी, इसको कंडक्टर बोलेंगे, सेमी कंडक्टर बोलेंगे, या फिर इसको हम बैटरी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है जी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का मतलब जैसे कि कंडक्ट करना, वो जो उनको उठाते हैं उनको, मतलब जो इंसुलेटर वो चीज़ होती है जो कि उसको पास नहीं होने देती, ठीक है। कंडक्टर वो होता है जो कि उसको पास कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 232, V इज इक्वल टू आई आर, जॉल्स लॉ, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा होगा जी, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास क्या है जी, जॉल्स लॉ है, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या फिर फैराडेज लॉ। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। ये कौन सा है जी, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 233, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आर कितने के इक्वल होता है जी, 1000 वाट, 36 मल्टीप्लाई बाई 5 राज पावर टू 10⁻⁵ जूल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 233 का, वो है जी 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ जूल, ठीक है। ये इतने जूल के इक्वल होता है।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 234। अ डिवाइस यूज्ड इन अ सर्किट दैट सेंसेस टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसी डिवाइस जो कि सर्किट में यूज़ होती है, जो कि टेम्परेचर को जो है ना उसमें मेजर करने के लिए, सेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, इसको क्या कहते हैं जी? थर्मिस्टर बोलते हैं जी, रजिस्टर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, या फिर एमीटर बोलते हैं। तो इसको जो है ना थर्मिस्टर बोलते हैं, जिससे कि थर्मोमीटर से निकला हुआ है ना, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है। तो इसमें भी जो हम जो सर्किट में यूज़ कर रहे हैं जी टेम्परेचर सेंसर के लिए, तो क्या है जी? थर्मिस्टर। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 235। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 शोज दैट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन। अच्छा, ये जो चीज़ है हमारे पास V इज इक्वल टू V1 V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, ये क्या चीज़ शो कर रही है जी? कि इसमें जो रजिस्टर हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं? सीरीज़ में कनेक्ट हैं जी, पैरेलल कनेक्ट हैं, मिक्स्ड कनेक्ट हैं, या फिर नन। तो इसका मतलब ये है, ये पैरेलली कनेक्ट हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, अब बायोलॉजी के यहाँ से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 236। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना प्रोटीन्स के, ये क्या कहलाते हैं जी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसका राइट आंसर है जी अमाइनो एसिड्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 237। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस इज। अच्छा, दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि बैलेंस कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है? ठीक है, ऑप्शन हैं जी हमारे पास सेरिबलम, या फिर सेरिबलम, या फिर मेडुला, या फिर पोर्न्स। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सेरिबलम। ठीक है, सेरिबेलम दिमाग का वो हिस्सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जी कंट्रोलिंग बैलेंस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 238। द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स इज कॉल्ड। अच्छा, ऐसा प्रोसेस हमने बताना है जो कि विच सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स, जो कि उसमें जो है ना एक सेल जो है ना वो डिवाइड हो जाता है जी दो आइडेंटिकल सेल्स बनाने के लिए। ये कौन सा प्रोसेस होता है जी? माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, बाइनरी फिशन होता है, या फिर फ्यूजन होता है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोसिस हो गया जी, मियोसिस हो गया, बाइनरी फिशन हो गया, तो ये जो है ना आप अच्छे से इनको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 239। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन जो है, ढांचा जो है वो कितनी हड्डियों से मिल के बना हुआ है? ठीक है, 206, 208, 210 एंड और 212। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 206। जो इंसानी ढांचा है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं जी? 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 240। द ह्यूमन हार्ट हैज़ चैम्बर्स। अच्छा, इंसानी जो दिल है उसमें के कितने चैम्बर्स होते हैं जी? 2, 3, 4, या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है जी 4। इंसानी दिल के कितने चैम्बर्स होते हैं जी? 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन अब जो है यहाँ से कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ स्टार्ट होंगे। ओके, जो IT असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये अब उनके लिए ये पार्ट होने वाला है। तो इसमें देखें जी हमारे पास क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से जो ना आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, या फिर प्रिंटर। तो देखें, स्कैनर क्या है जी? स्कैनर। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। और जो हमारे पास मॉनिटर प्रिंटर है, ये हमारे पास क्या है जी? ये आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ना आपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस सारी याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 242। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, या फिर माउस। CPU हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, CPU जो है इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 243। MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ। MS वर्ड जो है ना कि किस चीज़ कैसी
एप्लीकेशन है, कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या चीज़ है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हमारे पास MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम है जी क्वेश्चन नंबर 244, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। अच्छा, कौन सी इनमें से डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए जो है ना कंप्यूटर में यूज़ होती है जी। प्रिंटर हमारे पास क्या है जी, आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर हमारे पास क्या है जी, स्क्रीन डिवाइस है। कीबोर्ड हमारे पास ये जो है ना इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। सी कीबोर्ड क्या है जी, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट MCQ है जी क्वेश्चन नंबर 245, विच स्टोरेज डिवाइस इज़ परमानेंट। अच्छा, कौन सी जो है इनमें से स्टोरेज डिवाइस है जो कि परमानेंट होती है, रैम, कैशे, हार्ड डिस्क, या फिर रजिस्टर। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास रैंडम RAM का क्या मतलब होता है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसी तरह से एक और होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देखें जी कैशे, ये भी एक किस्म की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क और फिर रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है जी सी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सब MCQs की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 034838306112, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है। उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।